नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी के 2019 के सवालों को। इसके पहले 20 के सवालों को हमने देखा था और इस प्रकार हम लोगों ने टारगेट लिया है कि हम लोग 5 साल का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और इसके बाद समझ लेने के बाद में अपनी स्टडी भी स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से पहले ख़त्म कर लेते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया होगा तो पहले एनालिसिस कर लो, समझ लो कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कितना ज़्यादा वेटेज आता है, कितना कम आता है। ये सभी जान पाओगे तभी आपको स्टडी करना शुरू करना चाहिए। क्यों? इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको ऐसे सब्जेक्ट पे आपका ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा जिससे क्वेश्चन नहीं आते हैं ना। तो जिस सब्जेक्ट से जितना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितना नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी से हिसाब से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना ही है एनी हाउ, लेकिन उसमें भी आपको प्रेफरेंस देके पढ़ना पड़ेगा, प्राथमिकता देके पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? ऑप्शंस देखो, ये सेम ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए थे, मैंने भाई डिट्टो लिखा हुआ है। संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्रावसान करना, संसद की बैठक स्थगित करना, अध्यादेश जारी करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति को आर्टिकल नंबर 123 के तहत जब संसद सत्र में नहीं चल रहे होंगे तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और जब पुनः बैठक होती है 6 महीने के अंदर में, संसद को के अंदर में जब अध्यादेश को परमिट नहीं मिलता है तो ये जो अध्यादेश होता है ये सत्ता ही समाप्त हो जाता है। इसके पहले भी यदि प्रेसिडेंट चाहे तो इस अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। इसको कहाँ पढ़ोगे? इसको आप लोग पार्ट 5 में पढ़ोगे, जहाँ पे प्रेसिडेंट के यहाँ पे विधायी कार्य दिए गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इसी तरह ना आपको यहाँ पे गवर्नर के लिए भी आर्टिकल देखने को मिलेगा 1213, जिसपे गवर्नर को भी सेम पावर है, यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। चलो आगे देखते हैं। राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इसी बीच लोकसभा विघटित हो जाएगी तो क्या होगा? ऑप्शंस देखो, संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा, संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा, विधेयक व्यापक हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा संयुक्त सत्र यथा समय आहूत किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति को आपने देखा कि इनके पास बहुत सारे पावर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसके साथ ही राष्ट्रपति को ये भी पावर है कि लोकसभा को विघटित कर सकते हैं या वापस से ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुला सकते हैं। इसके अलावा सत्र आहूत कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं। तो यदि लोकसभा विघटित हो जाएगी तो संयुक्त सत्र जो है वो यथा समय प्रारंभ हो जाएगा। इसके पास जो है, राष्ट्रपति के पास जो है इसके पावर्स दिए गए हैं। ये भी आप कहाँ पढ़ोगे? पार्ट 5 में आप राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ पाओगे। चलो आगे देखते हैं। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कल आपने एक क्वेश्चन करा था जिसमें आपको छत्तीसगढ़ का संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल करने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव गए हैं। तो उसको हम लोग ने देखा था कि भाग 17 में जो यहाँ पे राजभाषा दिए गए हैं, वहाँ पे अनुसूची 8 दी गई है। इसमें हमारे 22 भाषाएँ हैं, 22 भाषा शामिल है, यहाँ पे शामिल करने की बात कही गई थी। तो अभी आज इस वाले क्वेश्चन में, यानी कि 2019 में 20 के पहले ये सवाल पूछा गया था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है इनमें से। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन देख लो, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अंग्रेजी भाषा को यहाँ 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं करा गया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आर्टिकल नंबर 343 और 351 यहाँ पे राजभाषा से संबंधित यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, मंत्रिपरिषद। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको प्रमाणित करता है स्पीकर। स्पीकर यानी कि लोकसभा में जो प्रमुख सदस्य होता है वो करता है, प्रमाणित करता है। लेकिन धन विधेयक अनुमति से रखे जाते हैं प्रेसिडेंट के, उनकी अनुमति के बिना धन विधेयक नहीं रखे जाते। धन विधेयक के संबंध में आर्टिकल नंबर 111 में बताए गए हैं और इसके लिए परिभाषा 110 में बताई गई है कि कौन कौन से धन विधेयक होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, इसके अलावा आप लोग अगर आर्टिकल जानना चाहते हैं तो आर्टिकल नंबर 52 में प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 62 में उपराष्ट्रपति के लिए कहा गया है। स्पीकर के लिए कोई भी यहाँ पे आर्टिकल नहीं दिए गए हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में आपने देखा होगा कि 78 में यहाँ पे
74 में यहाँ पे या 78 में कहा गया है, आप लोग एक बार इसको कंफर्म कर लेना, या 78 या 79 या फिर 74 में ये कहा गया है, मुझे श्योर नहीं है। इसमें तो संसद है शायद, या फिर 74 होगा या तो 78 होगा। एक बार श्योरिटी के लिए आप लोग देख लेना कि मंत्रिपरिषद के लिए आर्टिकल किस में दिए गए हैं। उस आर्टिकल में ये कहा गया होगा कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, उसका हेड क्या होगा, प्रधानमंत्री होंगे, उसमें ये कहा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण पर आधारित है, आपको बताना है। समान संरक्षण कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? ऑप्शंस है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है, समान संरक्षण की बात कही गई है। इसके अलावा आप लोग देखोगे ना तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी है। ये राज्य वो वाला राज्य नहीं है जैसे छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, ये राज्य नहीं है। राज्य का मतलब अलग होता है, जिसका डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 1, 2 यानी कि 12 में दिया गया है। जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। चलो अगला देखो, आर्टिकल नंबर अगर 13 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 13 में ये कहा गया है कि जो मूल अधिकार को कम करते हैं उस विधि को निरस्त किया जाए, यानी कि समाप्त किया जाए। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 40 में कहा गया है कानून का समान संरक्षण, और आर्टिकल नंबर 15 में बताया गया है धर्म, लिंग, जाति, जन्मस्थान के नाम पर किसी के ऊपर भी भेदभाव नहीं करा जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा कि जितने भी आर्टिकल इसमें दिए गए हैं स्वतंत्रता से संबंधित, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं, यानी कि वहाँ पे निषेध भी लगाया गया है कि अगर आपको आज़ादी दी गई है तो आपको एक लिमिटेड तौर पर उस आज़ादी का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसका लिमिटेशन भी बताया गया है। तो वो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुच्छेद 26 में जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन है उस पर जो स्वतंत्रता दी गई है, इसमें कौन सा प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन देखो, लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य, धर्मनिरपेक्ष। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 145, यानी कि 145। लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और धर्मनिरपेक्ष के आधार पर यदि किसी की स्वतंत्रता खंडित होती है तो आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। चलो अगला सवाल देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? आपको बताना है वयस्क मताधिकार किस में कहा गया है। ऑप्शंस देख लो, 324, 325, 326, 327। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, अच्छा आप लोग ने ये देखा है कि क्वेश्चन रिपीट होते गए हैं और कुछ क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इसके एक सवाल दिया हुआ था, इससे रिलेटेड कुछ सवाल दिया हुआ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। अगर आप लोग देखते आ रहे होंगे तो आप लोग एक बार याद कर लेना, और इसके अलावा हम लोग पढ़ ही लेंगे आगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 326 में वयस्क मताधिकार की मान्यता को यहाँ पे दी गई है। चलो हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कोई दूसरा सवाल, यानी कि 2021 का भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें कुछ ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, उसको मैं पंचायती राज के साथ में मिक्स करके पढ़ा दूँगी ताकि आपका दोनों कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और रिवाइज़ करते रहो।